नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ से है, जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के रामगढ़ गांव स्थित अमृत सरोवर पर 60 मीटर ऊंचा तिरंगा ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। तिरंगा फहराए जाने पर लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए इस पहल की सराहना की। जानकारी के अनुसार शासन की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर के तहत रामगढ़ गांव में करीब 15 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया। वहीं लगभग 7 लाख रुपए की लागत से सरोवर परिसर में 60 मीटर ऊंचा तिरंगा स्थापित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधान पुत्र और महाराष्ट्र शिवसेना के उपनेता कमलेश राय ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के राष्ट्रवाद और गरीबों की सेवा की प्रेरणा ली है। उन्होंने बताया कि वह पिछले करीब 30 वर्षों से महाराष्ट्र में महानगरपालिका में नगर सेवक के रूप में कार्यरत हैं और उसी प्रेरणा से अपने गांव में विकास कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमृत सरोवर परिषद में अपने निजी सहयोग से वृक्षारोपण कराया तथा फूल पौधे लगवाने के साथ साथ बैठने के लिए भी कुर्सियां की व्यवस्था कराई गई है, ताकि ग्रामीणों को एक सुंदर और उपयोगी स्थल मिल सके। इस मौके पर मनोज राय, जिलाध्यक्ष मऊ, गोपालपुर विधानसभा प्रत्याशी सत्येंद्र राय, अजमतगढ़ प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा, हरैया प्रमुख प्रतिनिधि संतोष सिंह सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सुधीर राय, संगम पांडे, प्रीतेश राय सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। परिचय दीजिए अपना पूरा। परिचय। मैं कमलेश राय। आज जो कि मतलब आपके यहाँ जो कि अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ है और आपके द्वारा जो कि इतना भव्य अमृत सरोवर का निर्माण किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गांव में मैं मुंबई में 25 साल से नगर सेवक हूँ और मुझे पता है कि किस तरह विकास काम करना चाहिए। हमारी माताजी प्रधान बनने के बाद जो गांव-गांव की मूल समस्याएं थी, चाहे दलित बस्ती में रास्ते का हो या जो मेन गांव से कनेक्टेड रास्ता था, वो हमने बना के लिया। ये जो आप देख रहे हैं, ये पहले गढ़ही थी, इसमें सबके नाली के पानी आते थे और गंदगी की भरमार थी। इसको देखने के बाद मुझे लगा कि आदरणीय मोदी जी ने अमृत सरोवर नाम से एक जल मिशन निकाला है और उसके माध्यम से योगी जी ने इस पूरे प्रदेश में अलग अलग पानी की व्यवस्था के लिए, आप देख रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके टंकी लगाई जा रही है पानी की सुविधा के लिए, और पानी का लेवल दिन प्रतिदिन डाउन हो रहा है। इसलिए हमने सोचा कि इस सरोवर का पुनर्निर्माण कराया जाए और बढ़िया से इसको, जो गढ़ही और गंदगी था, मैं बिफोर का आपको फोटो दूंगा, इसको एक अच्छी जगह बनाई जाए जिससे गांव के लोग, आप देखते हैं आजकल डॉक्टर के बाद 40 के बाद अगर कोई जाता है तो डॉक्टर पहला सुझाव देता है कि आप 40 मिनट वॉकिंग करिए। वॉकिंग करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कहीं जगह ही नहीं है। पहले हुआ करती थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कहीं भी जगह नहीं है, ना कोई पार्क है, ना कोई गार्डन है जहाँ पे लोग वॉक करें। हमने 200 मीटर का इसको साइड ट्रैक बना के, प्योर ब्लॉक लगा के, रनिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक के लेवल पे हमने बनाया। छोटे बच्चे साइकिल भी चलाते हैं इसमें, आप देखेंगे चारों तरफ से 200 मीटर रनिंग इसका आता है एक बार में। और तालाब में पानी आप देख रहे हैं कि अब साफ हो गया है, थोड़े दिन में और क्लीन हो जाएगा और अगले बारिश के बाद तो एकदम खूबसूरत और क्लीन रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो राष्ट्रीय ध्वज लगा है, ये राष्ट्रीय ध्वज हमने लगवाया क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को धीरे धीरे यहाँ पे जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त आवे तो पूरे गांव के लोग आके खड़े हों, यहाँ पे राष्ट्रगीत हो, यहाँ पे झंडा वंदन हो, यहाँ पे लोग इकट्ठा होके एक देशभक्ति का जज्बा आना चाहिए गांव के लोगों में भी, इसलिए उनको भी यहाँ बुलाया जाए और एक तरह से यहाँ पे बैठने की सुविधा हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे चेयर लगाया गया है। ये सारी चीज हमने मुंबई से पार्सल मंगा के यहाँ पे लगवाया है कि क्योंकि अच्छी जगह होनी चाहिए। मेरा यही था कि जो सीनियर सिटीजन, जब यहाँ पे सुबह शाम आप देखेंगे तो सीनियर सिटीजन, महिलाएं वॉकिंग करते रहती हैं।
उसके वजह से गांव के लोगों में एक अच्छाई, पहले तो हमारे अगल बगल के लोग थोड़े विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उनके रिश्तेदार ही आके बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ। अभी भी कुछ लोग कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में धीरे धीरे सद्बुद्धि आएगी, क्योंकि हम लोग तो यहाँ थोड़े दिन रहते हैं और हमारा निवास मुंबई में है और हम लोग वहीं रहते हैं, लेकिन हमने ये घर भी गांव वालों के लिए आने वाले समय में हम चाहते हैं कि उनको दिया जाएगा कि लोगों की बारात रुके, लोगों को गांव का कोई भी किसी भी परिवार की शादी ब्याह हो तो यहाँ पे बारात रहे, यहाँ पे खाने पीने की उनकी व्यवस्था की जाए, और सामान्य गरीब आदमी टेंट या जो बड़े मंडप में जाके शादी करते हैं उनका पैसा बचे, क्योंकि जब यही सारी सुविधाएं रहेंगी गांव में तो आप जो बाहर जाके लोग करते हैं, जो सामान्य गरीब आदमी है, हमने 20 केवी का जनरेटर भी यहाँ रखा हुआ है, तो इस तरह से लोगों को सुविधा देने का कार्य हम लोग कर। हम लोग तो मुंबई रहते हैं, हमारे बच्चे तो एक इंजीनियर एक डॉक्टर है, वो वहीं पे सेटल है, हमारे भाई भी वहीं सब बिजनेस करते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ग्राम सभा को हम लोग कुछ दें, क्योंकि एक गांव सभा हम लोगों को नाम दिया, मान दिया, सम्मान दिया, और इसी गांव में पढ़ के हम गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग इस गांव को जितना हो सके, नौजवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को वॉकिंग ट्रैक, नौजवानों को एक प्रेरणा मिले कि किस तरह हम लोगों को काम करना चाहिए। उनको मैं समझाता हूं कि कभी मूड किया तो आके शाम को बैठ के यहाँ पढ़िए, लाइट की व्यवस्था अच्छी है, क्योंकि आज के दिन में इस परिवेश में मेन मूल उनको एक संस्कार देना, उनको सुविधा देना, उनको एक जगह ऐसी बताना जहां बैठ के वो आराम से पढ़ सके, कोई डिस्टर्ब ना करे, और गांव से जुड़े रहना। इसके माध्यम से हम लोग भी जुड़े, हम लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। कल यहाँ पे 4-5 भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता आए थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आदरणीय मनोज राय, जिला पंचायत अध्यक्ष मऊ, हमारे मित्र जयनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष आजमगढ़, गोपालपुर के विधानसभा प्रत्याशी थे सत्येंद्र राय जी, हमारे क्षेत्र के जो ब्लॉक प्रमुख बगल के थे अजमतगढ़ के मनीष मिश्रा जी, और यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं श्री संतोष सिंह जी, ये सारे लोग आए थे और कल इसका उद्घाटन हुआ। और सारे लोग ये कहे कि अब हम लोग लखनऊ से किसी बड़े अधिकारी को बुलाएंगे और एक बार ग्राम सभा में किस तरह से काम जनता के लिए होना चाहिए दिखाया जाएगा, और इसके प्रति एक उन्होंने खुशी जाहिर की कि ऐसे ही काम होते रहे। इसमें 6-7 लाख रुपया हमारे घर का गया, जो फंड पास हुआ था उसके अधिक लेबर वर्क गया, और जानबूझ के यहाँ का जो जेई है वो एस्टीमेट कम बनाया, लेकिन ठीक है, हमारा 5-6 लाख गया, लेकिन हमारे गांव के लिए गया तो हमें कष्ट नहीं है, हम करते रहेंगे। तो इस तरह हमें काम करना है अपने गांव के विकास के लिए, और इस तरह से हम चाहते हैं कि सभी लोग इस तरह से अपने अपने गांव को मजबूती से। इसमें जमीन एक बिस्सा हमने अपना दिया है दरवाजे पे, हमने कहा क्योंकि ये क्रॉस में आ रहा था समोसे जैसा, तो अच्छा नहीं लग रहा था प्लान में, तो हमने इसको सीधा करके दे दिया, क्योंकि ये खूबसूरत बनेगा, यहाँ पे 100-50 लोग बैठ सकें। इस तरह की जगह होनी चाहिए कि कभी भी कोई कार्यक्रम हो तो लोग 100-50 लोग यहाँ पे खड़े हो सकें, इस टाइप का एक व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए हमने वो जगह अपनी दे दी पिताजी से बात करके। मुंबई में आपकी सरकार बन चुकी है और आप जो कि लगातार वहाँ पर विकास करते हैं और गांव में भी विकास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मतलब विरोधी आपके खिलाफ हमेशा गांव में 3-5 करते लगे रहते हैं, उसको अनदेखा करते हुए भी आप अपने गांव का विकास। देखिए, जो विरोध करते रहते हैं वो हर जगह एक अराजक तत्व रहते हैं, उनका काम ये विरोध करना, जबकि मैं उनको विरोधी कभी माना ही नहीं। हम यही चाहते हैं कि सब लोग अपने बच्चों को पढ़ावें, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, अपने परिवार पे ध्यान दें, और सब लोग मिलजुल के अच्छे से रहें, क्योंकि हमारे वो कंपटीटर हैं ही हैं, ना हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, ना हमारे पॉलिटिकल राइवल हैं। वो गांव के प्रधान के हिसाब से बात करते हैं। हम 6 बार नगर सेवक मुंबई शहर में रहे, जहां हम लोग एक साल में 15-15 करोड़ का काम करते हैं। इस बार आपको पता है 5 बार मैं था, अब हमारा बेटा इस बार मैं उसको सिविल इंजीनियर है, उसको हमने चुनाव लड़ाया और वो जीत के आया है, और वाइस चेयरमैन हेल्थ कमेटी का उसको प्रभार एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है। तो धीरे धीरे लोगों के बीच आप सेवा करोगे, आपके अंदर ऊपर वाला शक्ति खुद ही देता है और लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। 30 साल से लगातार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं मुंबई शहर में, जहां मराठी बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, दलित बाहुल्य क्षेत्र है,
कैथलिक बाहुल क्षेत्र है, क्रिश्चियन बाहुल क्षेत्र है, उसके बाद भी चुनाव हम जीतते हैं। तो आप सेवा करोगे तो लोग भूलते नहीं। लोग ये चाहते हैं कि हमारे एकनाथ शिंदे साहब कहते हैं कि लोगों के, गरीबों के बच्चों के आंसू पोंछो, उसके माँ बाप आपके साथ अपने आप रहेंगे। तो वही धोरण लेके हम लोग चलते हैं कि जो सामान्य परिवार है, जो सामान्य गरीब हैं, उनके बच्चों के आंसू पोंछा जाए, जिससे उनके माँ बाप के चेहरे पे अपने आप खुशी आए। चाहे स्कूल का एडमिशन हो, चाहे स्कूल की फीस भरनी हो, चाहे उनकी शादी ब्याह का मैटर हो, उनको हम लोग मदद करते रहते हैं वहाँ, इसीलिए वो लोग भी हमारे साथ रहते हैं। हम लोग कभी पैसे को महत्व नहीं दिए, ना पैसे को अहमियत दिए। सम्मान हमें लोग, हम उनको देते हैं, वो हमको देते हैं। तो यहाँ भी जो लोग विरोध कर रहे थे, अब उनके ही दरवाजे अच्छे लगे। यही बगल वाले हैं जो विरोध करते हैं। आप देखिएगा कुछ दिन के बाद यहीं पे वो बनाएंगे अपना क्या बैठका वगैरह, क्योंकि उनके दरवाजे भी खूबसूरत लगेगा, उनके भी रिश्तेदार आएंगे तो अच्छा लगेगा। और वो मेरे दुश्मन थोड़ी हैं, अपने ही लोग हैं। हम तो उनको भी चाहे कि आप ही लोग प्रधानी करो, लेके प्रधान हम नहीं, हमारे माता जी हैं, हम लोगों को 1 रुपए से लेना देना नहीं है। प्रधानी वही लोग करें, लेकिन अच्छा काम करें, और उसका वो विरोध करते हैं। कोई गांव का, यहाँ गांव में थोड़ी पंचायत टाइप की और एक दूसरे को चढ़ाने बढ़ाने वाले बहुत रहते हैं, तो जो नहीं समझते वो उसी में खुश रहते हैं। लेकिन हम लोग काम करने में खुश रहते हैं, लोगों की मदद करने में खुश रहते हैं, विकास काम में खुश रहते हैं, और देश के प्रति एक समर्पण। और बड़े लोगों में हम लोग बैठे हैं। हम वहाँ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब के साथ रहते हैं। हर कैबिनेट की मीटिंग की जब संगठन की होती, तो मैं शिवसेना उपनेता महाराष्ट्र हूँ, हर मीटिंग में मैं रहता हूँ। तो वहाँ विकास की बातें होती हैं। वहाँ 10 IAS रहते हैं, IPS रहते हैं, नेता रहते हैं, वहाँ किसी की बुराई नहीं। एकनाथ शिंदे साहब हमेशा हम लोगों को सिखाते हैं कि किसी की बुराई करके मत, जो बुराई करता है उसको काम से जवाब दो। जो हमारा विरोध कर रहे थे उनको मैं गांव में काम से जवाब दिया हूँ। और मैं धन्यवाद दूंगा DM साहब को, रविंद्र कुमार जी को, और कमिश्नर विवेक कुमार जी को, और श्याम सिंह हमारे यहाँ के SDM हैं, उन्होंने भी बहुत मदद की। और उनके सहयोग से प्रशासन ने, BDO साहब हमारे जितेंद्र मिश्रा जी हैं, सारे लोगों ने मदद किया। उनके मदद से ये कार्य आज सफल हुआ। तो कार्य बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन देखने जाएं तो बहुत बड़ा है गांव के लिए, क्योंकि लोगों के भले का काम होना चाहिए। लोगों के महत्व वो होना चाहिए कि उनके सुख दुख में वो काम आना चाहिए, ऐसी चीज बनना चाहिए। तो ये चीज तैयार हो गई है, आप लोग भी जरा इसको दिखाइए। और मैं चाहूँगा कि गांव के लोग इसका लाभ उठावें, और प्रशासन भी कभी देखना चाहे तो एक बार आके देख के जाए कि इस तरह से सब जगह बने, और हर गांव में एक वॉकिंग ट्रैक हो। क्योंकि हेल्थ रिलेटेड आजकल सब जगह हो गया है। शुगर आप ढूंढने जाएंगे तो 35% से अधिक लोगों को 40 के बाद हो जा रहा है। चाय लोग फीकी पीने लग रहे हैं, लेकिन अगर वॉकिंग रेगुलर रखें तो मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों से दूर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।